नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। धनु राशि वालों, शनिदेव हो रहे हैं वक्री और पलटेगी आपकी किस्मत, क्योंकि बहुत अच्छा खूबसूरत सा वक्त लेकर आ रहे हैं। और जीवन में सोने पे सुहागा तो होगा ही, लेकिन क्या क्या होगा और कैसे आपको चीज़ों को बेहतर करना है, तमाम चीज़ों की जानकारियाँ के साथ आपके साथ आज हम जुड़े हुए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, वक्री ग्रह कोई भी हो, अगर शुभ ग्रह वक्री होता है शुभ स्थानों पर तो बहुत बड़ा लाभ देता है। और शुभ स्थानों पर बहुत बड़ा लाभ देने के साथ ही व्यक्ति के जीवन में एकदम से खुशियां भर देता है। और वक्री ग्रह का अच्छे स्थानों पर होने का मतलब है आप लकी हैं। बुरी जगह पे होने का मतलब है थोड़ी सी जीवन में परेशानी है। लेकिन आज हम शनिदेव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर धनु राशि वालों, आपके लिए ये वक्त कैसा रहेगा 11 मई 2020 से लेकर 29 सितंबर 2020 तक, करीब 142 दिन। अब यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हटकर होंगी, थोड़ी जुदा होगी। वक्री ग्रह का मतलब ही होता है उल्टा चलना, उल्टा प्रतीत होना। और जब उल्टा प्रतीत होगा तो उन सब चीज़ों को लेने का कोशिश करता है जो आपको अभी तक आपके हाथों से छूट गया है। अच्छा छूटा है तो अच्छा देगा, गड़बड़ छूटा है तो गड़बड़ देगा। लेकिन आज हम आपको डराएंगे नहीं, बल्कि उपाय भी बताएंगे कि कैसे आप इस समय का फ़ायदा उठाइए और आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आ रहा है ये वक्त। तो धनु राशि वालों, आपका धन भाव पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं। अब धन भाव पे वक्री होने का मतलब ही होता है जीवन में आपकी साढ़े साथी अभी अंतिम चरण में चल रही है। यानी आपने अभी करीब करीब, अभी का अगर हम समय लें तो करीब करीब 5.5 साल आपने गुजारे हैं। और इस समय साढ़े साथी का जो अंतिम चरण है, यानी पैरों पर, अब जाते जाते शनिदेव आपके जीवन में एकदम से, बस ये समझ लें, आपको अभी तक जितना भी परेशान किए हैं आपके भले के लिए, क्योंकि लोगों को पहचानना, चीज़ों को समझना आपको सिखा दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, धन स्थान पर अगर धन भाव पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं ना, तो डूबा हुआ फंसा हुआ धन तो आएगा ही, साथ ही यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं आएगा, आपका यहाँ पर मेहनत भी आपको करवाएंगे, जीवन में संघर्ष भी करवाएंगे। ऐसा नहीं कि बैठे बैठाए देंगे सब कुछ, आपको मेहनत करना होगा। चीज़ों को पाने के लिए आपको अपना 100% देना होगा, मेहनत करना होगा। और इस समय आपका डूबा हुआ फंसा हुआ धन किसी न किसी तरह से तो आएगा ही। धन से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान ना करे, इसलिए आपको यहाँ कर्म प्रधान होना होगा। यानी कर्म करते जाइए और फल की चिंता मत कीजिए। बिल्कुल उन्हीं के आशीर्वाद, जैसा उनका आशीर्वाद मिल रहा है उन्हीं की तरह आपको हो जाना होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो मेहनत तो करना होगा, संघर्ष भी रहेगा, लेकिन चीज़ें भी उतना ही बेहतर होंगी। आपको एकदम से बस ये समझ लें कि ठोक बजा कर सोना ही बनाकर छोड़ेंगे आपको, बिल्कुल पवित्र, पावन और एकदम से शुद्ध। तो एक और बात है, पिता के साथ आपके तालमेल यहाँ बेहतर होंगे और उनसे आपको अगर कहीं ज़रूरत है तो उनका मदद भी मिलेगा। इस समय शांत रहें, संयम रहें और अनावश्यक वाद विवाद किसी से ना करें। यानी समय का फ़ायदा आपको उठाना होगा। ये वक्त बहुत वक्त के बाद आया है। अब ऐसे में एक और चीज़ होने वाला है आपके जीवन में। आपको तो पता ही है, इस समय आपके धन भाव यानी द्वितीय भाव में हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं। और धनु राशि वालों, इस समय अगर आप वक्री शनिदेव के समय कोई नया काम करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आप अपना खुद का 100% दे सकते हैं तभी काम का शुरुआत कीजिएगा। क्योंकि वो जो होता है ना कि काम शुरू कर लिए और देखभाल नहीं किए तो फिर दिक्कतें आएंगी। तो आप अपना 100% दें, मन लगाकर काम करें, कर्म प्रधान हो जाइए, शनिदेव आपको सफलता देंगे ही देंगे। तो इस समय आप मेहनत जितना करेंगे, जितना आप अपने आप को और भी ज़्यादा मेहनत करा सकते हैं, अपने शरीर से काम ले सकते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। तो धन के मामलों में थोड़ी सी यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा, लेकिन कोई काम आपका रुकेगा नहीं।
धन के बिना, ये भी तय है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कभी कि पैसे नहीं है इसलिए आप खाना नहीं खा पा रहे हो, पैसे नहीं है इसलिए किराया नहीं दे पा रहे हो, आप कुछ भी हो, कहीं भी हो, दैव योग से चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। दैव योग से तमाम चीज़ें पूरे होंगे। अगर इस समय, हालांकि विदेश तो अब नहीं ही जा पाएंगे, लॉकडाउन का समय है, कोई जाना भी नहीं चाहेगा, लेकिन आप नहीं, वैसे भी आपका योग नहीं बनेंगे जब शनिदेव वक्री रहेंगे, तो इस समय वैसे भी आप ट्राई मत कीजिएगा। लेकिन भूमि भवन से आपको यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है, ये बात तो तय है। माँ का भी आशीर्वाद है, पिता से धन मिल रहा है। उपाय के तौर पर क्या करेंगे? शनि देव के मंत्रों का जप रोज शाम में कीजिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। संभव हो तो शनिवार के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें, यानी इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। और साथ ही साथ आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ रोज सुबह नहा धोकर करते रहें, इससे भी आपको लाभ होगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।